गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। एक इंद्रमती नाम की रानी थी। चंद्र विजय राजा थे उनके। रानी बहुत धार्मिक थी, इतनी श्रद्धालु थी कि उनके गुरुदेव ने उनको बता दिया था कि बेटी व्रत रखा कर और आए भगत संत को द्वार से भूखा नहीं जान देना। और साधु के जिमाने का बहुत पुण्य होता है, जैसे तू पीछे रानी बनी है ना, पुण्य कर्मों से ही बनी है, अब पुण्य मत छोड़ना। उसने पल्ले गांठ लगा ली और जैसा भी परमात्मा का नाम वो जानता था, उस संत ने उसको बता दिया, ओम नाम का जाप किया करे। अब उस रानी ने इतनी पक्की होगी कि एक दिन रोज एक संत को घर पर भोजन कराया करूंगी, क्यों धन की कमी को ना, और श्रद्धा पिछले पुण्यकर्मों से बहुत गणी। राजा इतना भागवान था, उसको मना नहीं करता था कि तेरी मौज जो तने ठीक लागे न्यू कर ले। तो उस रानी ने क्या किया कि ऐसा प्रण कर लिया कि मैं भोजन जब खाया करूंगी जब एक संत ने रोज भोजन करा दूंगी, क्योंकि मेरा याद रह जाएगी फिर ये बात, और नहीं तो मैं भोजन खाऊंगी नहीं तो मैं भूल सकती हूं किसी दिन संत को खिलाना और मुझे उस दिन का वो पुण्य प्राप्त नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, ये क्रम चलता रहा कई वर्षों तक। कुंभ का मेला आ गया। कुंभ के मेले में जो साधु संत थे, जिनको हम संत मानते हैं विशेषकर, और वो चले गए सभी गंगा पर हर पैड़ी पर स्नानार्थ। रानी ने 3 दिन हो गए संत मिला नहीं। राजा ने भी डंडोरा पिटवा लिया, आसपास के गांव में कहीं नहीं मिला उसके राज्य में। अब क्या करे, रानी रोटी ना खावे। दिन तीसरा अंत हुआ, चौथा उदय हुआ। उस दिन उस पर उठा नहीं जाए ऐसी हालत होगी कि आज अपनी बांदी से कहती है कि बांदी, अगर अपनी रानी ने चाहा है ना, आज को साधु ले आओ, और नहीं तो मैं शाम तक प्राण त्याग दूंगी, आज नहीं जी सकती। वो बांदी ऊपर चढ़े, अटारी पर चढ़कर देख रही है, एक बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब, वो सतपुरुष भगत के दुख न देख के एक संत का रूप बढ़ाकर साधारण सा, जैसे धोती कुर्ता, दाढ़ी बड़ी हुई और टोपी सी, तो कुछ थोड़ी बहुत आकृति सी अब संत की देखी कि दाढ़ी बड़ी हुई है, साधु ही होगा। उसने कहा, रानी ऐसे ऐसे संत है इस आकृति सी का, और दिखा भगत है कि बुला लाऊं, जल्दी जावे। वो गई कि महाराज जी, वो उनके आगे से निकल गए दरबार से और फिर वापस आने लग रहे। वो गए उसी उद्देश्य से थे। बांदी कहती है, महाराज जी ऐसे ऐसे हमारी रानी ने प्रण कर रखा है और आज चौथा दिन हो गया, रोटी ना मिली खाई, आज वो मर जाएगी, आप एक बार चलो। कहने लगे, बेटी तू कौन है? कि मैं बांदी हूं, मैं दासी हूं उसकी। कि मैं ना चलूं फिर। क्यों नहीं? अक नहीं, वो स्वयं आवे तो मैं चलूं। तो वह गई, कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो बोलिए, मेरा हाथ पकड़ जल्दी सी, भगवान घर पा और मेरे बुलाए ताजा, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। क्योंकि श्रद्धा संतों के प्रति विशेष थी उसकी। उसके खोए पर हाथ धर के और महाराज जी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा? वो श्रद्धा देखना चाहते थे कि इस बच्ची में कोई श्रद्धा भी है, वैसे ही अपनी मनमुखी साधक बनी बैठी है। जाके कहने लगे कि महाराज जी आप तो को थे बुलाने के लिए, इस दासी के कंधे पर बैठ जाओ, आपको घर ले चलती हूँ। कहने लगा, बेटी सिर पर आदर का बंदी छोड़ के साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना। जय कोई धन का भूखा हो तो वो साधु ना। मैं तो आपका दिल देखना चाहूं था, तेरे में संतों के प्रति कितना विशेष निष्ठा है। घर ले आए, रोटी बना दी, बड़ी खुश होकर अपने हाथ में। महाराज जी बोले, मेरा शरीर रोटी खाने का नहीं है, मेरा शरीर तो तेज पुंज से है, इसमें भूख प्यास मुझे गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती। कहने लगी, महाराज जी फिर मैं तो मरूंगी, रोटी मैं भी ना खाऊं, आप नहीं खाओगे तो। अब समर्थ वही होते हैं जो चाहे सो कर दे। कहने लगे, ला बेटी रोटी खाता हूं। रोटी खा ली।
भोजन खाने के बाद वो रानी ने भी रोटी खा ली, व्रत खोल लिया अपना। कबीर साहब कहने लगे, बेटी ये आपको किसने मार्गदर्शन किया? इतना कठिन साधना और शरीर को इतनी यातना देकर कभी परमात्मा पाया जाता है? अगली ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव ने बता रखा है। इस साधना से कहां जाएगी कि मैं रानी बनूंगी? बेटी देखो, ठीक है, उनके प्रभाव से स्वर्ग भी जा सकती है, रानी भी बन सकती है, पर यह मत ना भूला गद्दी भी बनेगी। कैसे महाराज जी? कि जैसे कर्म प्राणी करता दोनों भोगने पड़ेंगे आपको। रानी का नंबर मनमाना 1000 वर्ष के बाद आओगा, इतना बिरानी के बिरान माटी होगी तेरी, और इस 3 लोग की साधना से तेरी जन्म मरण नहीं मिट सकता। कहने लगी, महाराज जी ओम मंत्र पढ़ती हूं मैं। ओम मंत्र आपको स्वर्ग तक की उपलब्धि करवा सकता है और 21 ब्रह्मांड का सबसे उत्तम मंत्र है ये। लेकिन बेटी ये काल नहीं रोक सकता और तेरे जन्म मरण को नहीं मिटा सकता। ने बोले, महाराज जी आप तो वाद विवाद करने लग गए और निंदा करने लग गए संतों की। अच्छा बेटी, चलो आपको ऐसे मंजूर है तो ऐसे सही, पर एक बात सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरे को सांप डसेगा और तेरे कोई नहीं बचा सकता, ना तेरा गुरुजी बचा सकते और ना तेरा ओम मंत्र बचा सकता, और ना ये जिनको तू साधुओं को खाना खिला सकते, ये नहीं बचा सकते। ये कर्म का दंड आपको भोगना पड़ेगा। स्वयं भगवान राम ने अपना कर्म का दंड भोगना पड़ा। द्वापर त्रेता में बाली मारा था सुग्रीव का भाई, और द्वापर में आकर स्वयं उसी के तीर से वो पारदी बन गया था और स्वयं अपना प्राण त्यागने पड़े। जब उन्होंने कर्म दंड नहीं उनका कटा तो तेरा कैसे कट सकता बेटी? अब ये याद तो उनको थी कि भगवान कृष्ण जो है शरीर त्याग कर जा चुका था। तो और जब मरने का नंबर आया ना कि परसों तेरा काल है, गिग्गी बंदगी उसकी, कहने लगी, महाराज जी मैं बच सकती हूँ? कहाँ बच सकती है, मेरा नाम लेना पड़ेगा। कि महाराज जी न्यू कहते हैं गुरु नहीं बदलिया करते। न्यू बोले, बेटी एक डॉक्टर की दवाई ना लागे ना, 100 बदलने चाहिए। दत्तात्रेय ने 24 बदले थे, 25 में से छुटकारा हुआ उसका। ये किसने बढ़ा दी? तो एक अध्यापक है 5वीं तक ही पढ़ा सकता है, क्या उस अध्यापक को छोड़े नहीं? लेकिन सत्कार जरूर करे उसका। ये नहीं कि हम उसको कहते हैं उसके आप आदर भी मत करना। तन्यू बोले, जी नाम दे दो। नाम दे दिया। कहने लगे, तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा और तुम उससे बात मत करना, सिर्फ 2 मिनट, और ये सुमरण मैंने दिया, इसका जाप करना। तो इसी प्रकार उसने याद रखी। तीसरा दिन के 2 बजे के आसपास कबीर साहब के रूप में वो काल आता है। आके कहने लगा, इंद्रमती इंद्रमती। एक बार तो महाराज को देख के बड़ी खुशी हुई, फिर वो बात याद थी, एकदम चुप होकर बैठ गई और वो मंत्र का जाप शुरू कर दिया। वैसे तो महाराज ने कहा संत का आदर करे बिना रह नहीं, लेकिन अब मैं कहता हूं अब नहीं करना। 2 मिनट के सुमन के बाद देखना उसके शरीर को। 2 मिनट सुमन करके जब आंखें खोली, उस काल का असली स्वरूप उसके सामने था। और काल ने जब देखा अपना चेहरा कि तेरा तो इसने आकार बदल दिया, जरूर कोई भयंकर मंत्र इसके पास है जो मेरे काबू से बाहर है। कहने लगा, ले इंद्रमती अब तो जाऊं तो फिर देखूंगा। अब उसको और पक्की होगी, हाँ आज तो बिल्कुल शायद थी मेरी और महाराज की कृपा से बची। क्या हुआ? अब वह गफलत में आ गई, खुशी मनावा सब ने बताती, अंडा मेरी मौत थी, महाराज ने टाल दी मेरी मौत थी, और सुमन करया कोई ने। अपने सोगी ठाठ तंगले कट्टी टंटा मिटा। शाम के दिन छिपने के करीब हो रहा था, इतने में काल ने सांप का रूप धारण किया, इंद्र मसीह का डंक मार दिया। और डर वह लेटी ही थी और उसका डंक मारा, एकदम उठी, इतना मोटा सर्प, और ऐसे करता हुआ और जाने लग रहा। चिल्लाई, रुका मारा, एकदम पहरेदार आगे छड़ी रह रही थी जो मोरी मगा पार करे था। इधर से भाग कर गई, वहां कुछ नहीं पाया, क्यों वो काल था, अंतर ध्यान हो गया। अब रोने लगे, बुरा हाल मचा दिया इंद्रमती ने। बंदी छोड़ कबीर साहब प्रगट हो गए, जाकर के कहने लगे, रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। कबीर साहब ने अपना मंत्र बुदबुदाया, सुमन किया, वो जहर तार दिया, छोरी ठीक होगी। बोल सतगुरुदेव। कहने लगे, इंद्रमती ये काल को मैं आने नहीं देता तेरे पास, लेकिन बेटी तेरा पेटा ना भरो,
न सोचा महाराज जी में बका गए अपने अपने नंबर सब बनाया करें। आज तेरी जान जानी थी और तेरी आयु आगे ठीक हो जा। अब मैं लिखूंगा अपने हिसाब से तेरी आयु, और मैं चाहूंगा जब ले जाऊंगा काल तेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। 80 साल की आयु जब उस माई की होली, फिर बंदी छोड़ाते हैं कि इंद्रमती बोली चलना चाहती है सतलोक, अगजी कति 400 महाराज जी कभी ले चालियो। महाराज जी उसकी आत्मा को लेकर के, वहां से शरीर मर गया दुनिया की दृष्टि में, और आत्मा को लेकर अपने सतलोक को चले गए। उससे पहले रानी ने प्रार्थना की थी चंद्रविदय से कि तू नाम ले ले, महाराज जी भगवान है, ये परमात्मा स्वरूप है, आप मान जाओ। ये बोला मैं तो नाम लो को नहीं और तुझे मना करूं को ना, तू कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरा 100 जगह मीटिंगों में जाना होता है, राजाओं की पार्टी में जाना होता है, दारू दप्पा पीना पड़े से। कबीर साहब से कहा इंद्रमती ने, महाराज जी इन समझा दो, क्यों मान जाते हैं, ये तो कति अनाड़ी हो गया, पर अच्छा बहुत सा महाराज जी मन नाटता को ना। कबीर साहब ने कहा चंद्र विजय ये राज 2 दिन का बिरा, ये राज सदा को नहीं रहे, और गधे की जूनी में जाना पड़ेगा आपको। नो बोला जी किसने देखा मौज मारन दो, मैं देखी थारी चेली ने नाटता कोई ना, या कुछ भी कर लो, पर मेरे को आज पासा कहियो भी ना। महाराज बोले बतावे के समझाऊं, भी इसने तो टूक सा पकड़ा दिया मेरे ताई। चल भाई ठीक से। अब क्या हुआ कि रानी की तो 13 में भी ना हुई थी, राजा बाहर से घोड़े पर घूम का था, आंगन में आते बेहोश होकर घोड़े तले दड़ पड़ा, पर कटगी टिकट आर कौन सी सदा का लिख रखा पटा। एक दिन जाना था सूखे चौचले दे रखे, काल ने 2 दिन खातिर राजी कर रखा, बेहोश हो गया, टट्टी पेशाब निकल गई और नो तड़फे पड़ा, और दिखे वो भयंकर बाल्या वाले से मोटे मोटे शरून के सूर जैसे उड़, और छाती में आंख, एक हाथ की जीभ निकल रही, बाला हाथ में, और उसकी टीटवी दाब दिया गया सूक्ष्म रूप से, उसने दिखे और न दिखे ना, और बोल सकता नहीं, गर्दन दबा दी, जबान बंद कर दी। ऐसे ही बिना नाम के प्राणी गिला होश है। आप देखिए जो मरता है वो बोल नहीं सकता, और टट्टी पेशाब उसकी निकल जाती है, बुरा हाल हो जाता है, डरते की भयभीत हो जाता है। तो इंद्रमती कहने लगी महाराज जी, इंद्रमती से साहब ने कहा कि इंद्रमती अब मैं तुझे सतलोक भेज रहा हूं, जे तेरे मन में जरा सी भी इच्छा इस मृत मंडल की रहेगी ना, गंदे लोक की, तो वापस आना पड़ेगा। ने बोले जी कति नहीं, ये पकड़े दोनों कान, मतलब थूकू भी कोई ना उस लोक का ना, मन वह भेज दो महाराज जी। पर एक मन में मलमला इच्छा नहीं है कतई, लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि जो राजा है ना वो, उसने एक परमार्थ का काम विशेष किया, अगर वो मुझे मना कर देता महाराज जी, मैं साधन आपके सत्संग करवा नहीं सकती थी, क्योंकि औरतें वहां पर आदमियों के दबाव में होती हैं, और मेरे लिए वो एक वरदान सिद्ध होया। अगर उसका कोई निर्भाग का कोई कर्म बना हो ना इसका, तो फल दे दिया, बस ये कहती हूं, मैं उसकी इच्छा नहीं करती। महाराज जी जानेंगे कहा भाई ठीक है, या चाहती तो है ही, तो बोला ले करूं काम ना, तो फिर उड़ जाएगी इसकी ममता में। महाराज जी गए, एकदम नीचे गए अपने स्वरूप में, और न दिखे को ना, एक तो उस राजा ने दिखे सिर्फ, और यम के दूत वहां से वो जाओ दूर जाओ बैठे। एकदम होश में आ गया राजा, होश में आते ही उसने महाराज के चरण पकड़ लिए, छोड़ दे को ना, हे महाराज जी मुझे बचा लो, हे महाराज जी मुझे बचा लो। ने बोला रहा दिन रोज क्या करते, तेरे एक समझ में ना आई, अरे बक्कल उतर लिया जब माने ने कहा मुझे बचा लो, अब सारी उम्र खो दी निर्भाग्य ने बोला जी कुछ भी करो, काली गौ थारी, मनो बचा लो, मनो मारेंगे, जाइयो मत ना। ने बोला खड़ा हो, ना धो ले, स्नान कर लिया, कपड़े बदल लिए। ने बोला ये नाम जपी, अग दे दो नाम दे दिया, और डट कर सुमन किया। कहते हैं राजा दलीप ने, जो कि सठ दलीप रामचंद्र जी का दादा था, पड़दादा था, उसने 2 घड़ी 2 मुहूर्त डरते हुए न, जैसे पता लग गया था, इंद्र ने बता दिया तेरी 2 घड़ी की आयु रहती है और अपना कर ले जो करना हो, तो उसने इंद्र से कहा था मुझे एक बार सरजू नदी पर भेज दे। बस सरजू नदी के किनारे एक टांग के तान खड़ा होके, और ऐसे मरते हुए जैसे भगवान बजा करें, सारी मोह ममता ने भूल कर 2 घड़ी बजा था, स्वर्ग चला गया। इसी प्रकार उस राजा से कहने लगा तू बैठ कर नाम ले ले, बोल वाला बन रहा था राज वाला, होगी बिरान माटी गधा बनेगा। ने बोला जी नाम ले लूंगा, बेरा पटलिया की तो तेरी चलती फिरती है तो तेरी छाया। 2 घड़ी
महाराज जी वहीं बैठ रहे तो डट का भजन करना तो न छोड़ कर जाऊंगा। इतनी कसौती लो लाकर जैसे रोता हुआ, जैसे हाथी ने मरते हुए भगवान याद किया था, उसी समय प्रकट हो गया। इसी प्रकार उसने मरता हुआ जैसे याद करता ईश्वर को, वो तो घड़ी पलक का खेल है। कबीर साहब कहते हैं कि जीना तो थोड़ा ही भला जय सत्य सुमरण हो। सत्य सुमरण, अभी हम सत्य सुमरण नहीं कर रहे, अभी तो न्यू है फॉर्मेलिटी सी कर रहे हैं, कुआं राम राम, कुआं सत साहेब हैं, कुआं माता आ जा, माई आ जा, फलाना आ जा। लेकिन जब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यहां से संसार से आपका इसी नकली से असल बनेगी, जो आप कर रहे हो प्रक्रिया, कभी दान की, कभी सेवा की, कभी सुमरण की, इससे एक दिन ऐसा झटका लगेगा ये असल बन जाएगी।